नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से हर रोज़ की तरह मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश का दौर चला हुआ है। प्रदेश में पिछले कल आंधी तूफान और बिजली गिरने के साथ साथ कई जगहों पर भारी बारिश हुई है और आंधी तूफान से नुकसान भी बहुत अधिक हुआ है और बिजली गिरने से भी कई जगहों पर नुकसान हुआ है। कसौली में भी बिजली आकाशवाणी केंद्र के टावर के ऊपर गिरी है और उसकी वजह से नुकसान हुआ। मोहन पार्क के पास सोलन में ही बिजली गिरी, जंगल में आग लग गई। यह अलग बात है कि थोड़ी देर बाद बारिश हुई तो उससे आग बुझ भी गई, लेकिन कल प्रदेश में मौसम में अचानक बदलाव हुआ। हालांकि मौसम विभाग का तो पहले ही पूर्वानुमान हुआ था कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में कल बारिश होगी और उसी तरह का मौसम दोपहर के बाद बना। स्थिति ये थी कि दिन के समय अंधेरा छाया हुआ था और अंधेरा बिल्कुल छाया हुआ था। उसके बाद तेज़ तूफान चला और उसकी वजह से काफ़ी जगहों पर नुकसान भी हुआ है। लेकिन मौसम की बात करें तो फिलहाल बारिश से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज भी बारिश होगी, आंधी तूफान चलेगा। इसको लेकर मौसम विभाग द्वारा अलर्ट भी जारी किया गया है। कुछ एक जगहों पर आंधी तूफान चलेगा, लेकिन कल से फिर एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। उसका जो प्रभाव है वो काफ़ी व्यापक है और यही वजह है कि मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट कल जारी किया गया है। प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश भी होगी, तेज़ हवाएं चलेगी और 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान चलने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। और इसके अलावा कुछ एक स्थानों पर बिजली भी गिर सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। आजकल मई के महीने में जिस तरह से लगातार बारिश का दौर एक चला हुआ है, उससे नकदी फसलों को, क्योंकि ओलावृष्टि भी प्रदेश में पिछले कल कई स्थानों पर हुई है और मई के महीने में जब मई का महीने की शुरुआत हुई थी, 1 मई से लेकर 12 मई के बीच में हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर बारिश उस दौरान हुई है और ओलावृष्टि हुई है। उससे फसलों को बहुत अधिक नुकसान हुआ है और जो फसलें बच गई थी उस ओलावृष्टि से अब फिर पिछले कल कई जगहों पर ओलावृष्टि हुई है, तो उससे फसलों को, चाहे हम सेब की बात करें, नकदी फसलों की बात करें, स्टोन फ्रूट की बात करें, सभी को नुकसान बहुत अधिक हुआ। किसान परेशान है और किसानों को जिस तरह से इस बार मौसम की वजह से पहले हिमाचल प्रदेश में सूखा था और बाद में जब बारिश का दौर शुरू हुआ है तो लगातार अब प्रदेश में बारिश हो रही है, तो उससे भी फसलों को काफ़ी नुकसान हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। मौसम आने वाले दिनों में कैसा रहेगा इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। और तापमान में, प्रदेश के तापमान में भी भारी गिरावट हुई है और सामान्य के आसपास प्रदेश का इस वक्त तापमान रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि जो मौसम विभाग का आंकड़ा है उसके अनुसार 0.8 डिग्री सेल्सियस सामान्य से थोड़ा सा अधिक तापमान है, लेकिन शाम के वक्त जिस तरह का मौसम में बदलाव हुआ तो उसके बाद तापमान में थोड़ी गिरावट जरूर हुई है। शिमला की बात करें तो शिमला का तापमान दिन के समय कल 26.4 डिग्री सेल्सियस था और 1 डिग्री सेल्सियस से सामान्य से कम है, लेकिन बाद में जब बारिश हुई है तो उसमें तापमान में गिरावट जरूर हुई है। सुंदरनगर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और जो सामान्य से करीब 2.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। भुंतर का तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस है जो सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कल्पा का 24 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है जो सामान्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। धर्मशाला का 33 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है जो सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। ऊना का 41 डिग्री सेल्सियस तापमान है जो सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। नाहन का तापमान 33.3 है जो सामान्य से 0.6 डिग्री सेल्सियस कम है। केलोंग का 20.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है जो सामान्य से 0.6 डिग्री सेल्सियस कम है। सोलन का 32 डिग्री सेल्सियस तापमान है जो सामान्य से कम है। हालांकि बाद में सोलन में बारिश हुई तो उसके बाद तापमान में गिरावट भी हुई है, लेकिन दिन के समय इसी तरह का तापमान सोलन में चला हुआ था। और मनाली का तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कांगड़ा का 37 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है जो 0.7 डिग्री सेल्सियस
अधिक है। मंडी का 35 है जो सामान्य से 0.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है। और बिलासपुर का 38.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 2.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। हमीरपुर का 38 डिग्री सेल्सियस तापमान है जो सामान्य से 2.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है। चंबा का 32.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है। डलहौजी का 25.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। जुब्बड़हट्टी 30.6 है। धौलकुआं 34.7 है। बठी 36.4 है। और सेवबाग 29.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। हिमाचल प्रदेश में अब आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावना है। हालांकि इस बार जो मानसून है वो 20 जून तक हिमाचल प्रदेश में दस्तक देगा, इस तरह की संभावना है। और प्री मानसून की बारिश 10 जून से प्रदेश में शुरू हो जाएगी। और अभी विंटर सीजन में लगातार प्रदेश में बारिश का दौर चला हुआ है। बुधवार दोपहर मौसम में अचानक करवट बदली थी। कल राज्य के कई भागों में, कई हिस्सों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की घटनाएं सामने आई जो प्रदेश का पिछले कल मौसम रहा। शिमला, सोलन, मंडी, कांगड़ा सहित कई जिलों में दिन भर बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। और 23 और से लेकर 25 मई तक मौसम विभाग द्वारा तेज बारिश, बिजली गिरने और ओलावृष्टि और तूफान चलने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। और इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। 23 मई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान चलने की संभावना, बिजली गिरने की भी कुछ एक क्षेत्रों में मौसम विभाग द्वारा इसको लेकर एक अलर्ट जारी किया गया है। 25 और 24 मई को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होगी। कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना जिला में 60 किलोमीटर की तेज़ रफ्तार से तेज़ हवाएं चलेगी, तूफान चलेगा। ओलावृष्टि और बिजली गिरने को लेकर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। चंबा, सोलन, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिला में 50 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान चलेगा। और येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से इन जिलों में 24 और 25 मई के लिए जारी किया गया है। यानी 24 और 25 मई को हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट और कई क्षेत्रों में येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया। विनय कुमार जी, सोलन में काफ़ी तूफान आया, बारिश हुई, लेकिन मॉल रोड पर गलत टाइमिंग में सोलन ने पीडब्ल्यूडी विभाग ने सड़क का टायरिंग का काम शुरू कर दिया है। और पिछले 2 साल पहले भी जब काम शुरू हुआ था तो उसी दौरान शुरू हुआ था जब बारिश सोलन में हो रही थी। कुलदीप ठाकुर जी, सरवण गुलेरिया जी हमारे साथ जुड़े, रोशन मालपा जी, केवी ठाकुर जी और प्रदीप जी, तरुण गुप्ता जी, कुलदीप ठाकुर जी जुड़े, ज्ञान सुमन जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं कंडाघाट से। और चायल में और कंडाघाट में मौसम बादल वाला है और ठंडी हवाएं चली। रतन लाल जी, नारकंडा में मौसम बिल्कुल साफ है। मनजीत कश्यप जी जानकारी दे रहे हैं। और दीनू राम शर्मा जी, पूर्ण खुंड जी, चंद्रशेखर जी, कमल चंदेल जी, गिरधारी लाल नंदा जी, शुभम पंडित जी, जयपाल ठाकुर, जनता जनार्दन, धौलटा घनश्याम और बंसी लाल जी, सभी का स्वागत। चंचल सिंह राणा जी, सुमन भट्टी जी हमारे साथ जुड़े तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। प्रेमचंद जी बता रहे हैं कि आज जुब्बड़हट्टी, सारी, ममलीग, कसौली, कुनिहार, स्पाटू और बशील अर्की में और हरिपुर में मौसम आसमान पर हल्के बादल छाए हुए हैं। राजीव जमवाल जी भी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और सुमित्रा जी की तरफ से भी जानकारी आई है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम हर रोज की तरह आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। लगातार प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में कल बहुत बारिश भी हुई, तेज़ हवाएं चली, तूफान चला, कई जगहों पर बिजली भी गिरी है। और आने वाले दिनों में भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। मौसम विभाग के माने तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज भी बारिश की संभावना है। कुछ एक जगहों पर तूफान भी चलेगा, बिजली गिरने की भी संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। लेकिन कल से फिर एक बार फिर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और उसका प्रभाव पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। हालांकि 23 मई को प्रदेश के कुछ एक जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। और जिन जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया 23 मई को, तो उनमें चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिला शामिल है। 40 से 50 किलोमीटर की
रफ्तार से तूफान चलेगा। इसके अलावा कुछ एक जगहों पर बिजली भी गिर सकती है। ओलावृष्टि की संभावना भी मौसम विभाग द्वारा जताई गई है और इसको लेकर येलो अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। 24 और 25 मई को पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। कुछ एक जगहों पर ओलावृष्टि होगी, तेज तूफान चलेगा और बिजली गिरने की भी संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। जहां पर ऑरेंज अलर्ट है उनमें कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना जिला है। 60 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान चलेगा। ओलावृष्टि और बिजली गिरने को लेकर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है और लाहौल स्पीति, किन्नौर, सिरमौर, सोलन और चंबा जिला में येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। तो आने वाले दिनों में भी फिलहाल कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है और उससे किसानों की परेशानियां जरूर बढ़ी है। विक्रम सिंह जी, गोपाल मेहता जी, चंचल सिंह राणा जी धूपखिली है जी, पालमपुर, भवारना और थुरल में, और विनोद चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। संजय ठाकुर जी सिरमौर में बादल छाए हुए हैं जी, और संतोष कुमार जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बड़ी संख्या में आप लोग जुड़े हैं और आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।